सेबी से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें आई। पहली, बाजार नियामक सेबी ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत म्यूचुअल फंड भी अब इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम के दायरे में आ सकते हैं। अभी तक इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम केवल शेयर बाजार पर और शेयरों पर लागू होते थे। दूसरी खबर शेयर बाजार के जोखिम से जुड़े डिस्क्लेमर की है। सर, पहला टेक आपका, जो म्यूचुअल फंड को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम पिछले शुक्रवार को सेबी ने एक डिस्कशन पेपर इंडस्ट्री के बीच में डाला है जो पहली बार म्यूचुअल फंड कंपनियों को इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के दायरे में लाता है। आमतौर पर अभी तक शेयर कारोबार ही इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में था। ये माना जाता था कि म्यूचुअल फंड कंपनियां काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं और वहाँ इस तरीके की गफलत या इस तरीके का बाजार के मूवमेंट का लाभ उठाने की कोशिश नहीं की जाएगी। पर सेबी के पास हाल के महीनों में कुछ ऐसे मामले आए और कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार और म्यूचुअल फंड के ट्रांसफर एजेंट, जिन्हें बाजार के मूवमेंट की जानकारी थी, उन्होंने कई सारे स्टॉक्स पहले बेच लिए और जिसका नुकसान बाद में निवेशकों को उठाना पड़ा। तो अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक नया रेगुलेशन लाया जाएगा। इस नए रेगुलेशन का प्रस्ताव सामने रख दिया गया है। इसकी प्रमुख चीज़ें जो हो सकती हैं, जो हमें संकेत मिल रहे हैं, उस हिसाब से पहले तो ये कि जो म्यूचुअल फंड की तरफ से बाजार में ट्रेड करने वाले लोग होंगे या जो ट्रेडिंग पर्सन होंगे, उनके इमीडिएट रिलेटिव्स को प्री क्लियरेंस लेनी पड़ेगी बाजार में किसी तरीके की शेयर खरीदने के लिए। से मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो बाजार में ट्रेड कर रहा है और उसका कोई रिलेटिव इंडिपेंडेंट ट्रेडर के तौर पर, स्वतंत्र निवेशक के तौर पर बाजार में खरीद रहा है, तो उसे ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसको पहले से अप्रूवल लेनी होगी। क्योंकि यही वजह थी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास ये जानकारी थी और उसने वो जानकारी किसी को पास ऑन कर दी और उसने पहले स्टॉक्स खरीद लिए। तो पहली चीज़ जो सेबी ने इस दस्तावेज में प्रपोज की, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, खासतौर से वो मैनेजर जो एक्टिव ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से। दूसरा ये कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो एक निर्धारित समय सीमा से आगे तक यूनिट्स की ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उसके लिए ट्रांजैक्शन की एक सीमा तय की जाएगी, उतनी ही समय सीमा के भीतर उसे बाजार में शेयरों की खरीद और बिक्री निपटानी होगी। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट तय करने के लिए सेबी ने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और जो एक्टिव मैनेजर्स हैं जो बाजार में खरीदते हैं, उनके लिए ट्रांसपेरेंट कोड ऑफ कंडक्ट रखा जाए और पूरा का पूरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स का इसके बाद बदलेगा। उन्हें सारे ट्रेड्स का, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की होल्डिंग का, जो म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग में, जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से स्टॉक की ट्रेडिंग में सीधे जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में हर जानकारी को सामने लाना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में जो जिस तरीके की गफलत की जाती है या बाजार का लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, उस पर रोक लगने की गुंजाइश है। बिल्कुल, बाजार जितना पारदर्शी, निवेशकों के उतने ही पक्ष में। सर, दूसरी जो खबर है वो है डिस्क्लोजर नॉर्म से जुड़ी। हाँ, इसकी बारीकी और बताइए। ये सबसे ये एक किस्म का सेबी की बड़ी पहल है और ये पहल बहस में और चर्चा में जरूर आएगी। सेबी ने ये कहा है, सेबी का एक प्रस्ताव है जो आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि सेबी समय समय पर शेयर बाजार की गति क्या है, दिशा क्या है, इसके बारे में निवेशकों को बताएगा। उसका तरीका क्या होगा स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक किस्म से वो ये चाहता है कि बाजार में हर्ड मेंटेलिटी ना आए, भेड़ की तरह या भीड़ की तरह बाजार में खरीद और बेचकर निवेशकों को नुकसान ना हो। इसलिए रेगुलेटर बाजार के डायरेक्शन को, बाजार के रिस्क को समय समय पर बताएगा। ये अपने आप में एक अनोखी बात है कि मार्केट का रिस्क डिस्क्लोजर रेगुलेटर बताए। आमतौर पर ये बात रेगुलेटर्स नहीं करते हैं पूरी दुनिया में। रेगुलेटर्स का काम मार्केट को एज इट इज चलने देना है। रिस्क इन्वेस्टर का, ट्रेडर का, ब्रोकर का अपना होता है, वो अपने तरह से उसे समझते हैं। रेगुलेटरी नियम बनाता है कि मार्केट को इस तरह से चलना चाहिए। इसमें सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में काम करने वाली कंपनियों को ये नियम फॉलो करने चाहिए। पर सेबी इस किस्म से आउटलायर हो रहा है, या दुनिया में शायद पहला ऐसा एक्सचेंज होगा जिस बात की तैयारी कर रहा है कि वो आपको ये बताएगा कि बाजार में कौन कौन से बड़े जोखिम बन रहे हैं। भारत में निवेशकों की दृष्टि से ये खासा महत्वपूर्ण है, रेगुलेटरी चेंजेस की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। अगर भारत का रेगुलेटर ही आपको ये बताने लगे कि बाजार में कौन कौन से जोखिम मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ खतरा है, तो ये निवेशकों को सतर्क करने के लिए ज़रूरी है। जो सूचनाएं आमतौर पर उनके पास नहीं आती हैं जोखिम को लेकर, क्योंकि बाजार में अधिकांश प्लेयर किसी न किसी कारोबार से जुड़े होते हैं, शेयर बेचने खरीदने के, तो वो उन जोखिमों को नहीं बताते जिनको मार्केट रेगुलेटर दूर से देखकर बता सकता है। पर क्या सेबी के एक ने इसके लिए
बदलाव होगा? क्या सेबी का ये फैसला बाजार के रुख को, ट्रेंड को और पारदर्शिता को प्रभावित नहीं करेगा? क्या इस फैसले के ऊपर स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोकरेज फर्म सवाल नहीं उठाएंगी? ये सब दिलचस्प होगा देखने के लिए। लेकिन सेबी ने ये कहा है कि वो चाहता है कि लोगों को समय समय पर वो रेगुलेटर के तौर पर बताए कि बाजार में अब कितना जोखिम है या उस जोखिम से बचने के लिए क्या किया जाए। बिल्कुल, तो ये जब रेगुलेटर ही बताएगा कि जोखिम कितना है और जोखिम से कैसे बचा जाए, तो ये बाजार के लिए, कम से कम उन निवेशकों के लिए जो बाजार में ठगे जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी पहल हो सकती है।